नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडी न्यूज में। मैं हूं संजय सिंह चौहान। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में किंग कौन होगा? अब समय तो कम बचा है, लेकिन दिल्ली वालों का मिजाज क्या है? दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी चुनाव में किसको चुनने वाली है? 15 साल से बीजेपी का कब्जा, लेकिन इस बार क्या चुनावी समीकरण है? हमने तमाम हिस्सों में दिल्ली की तस्वीरें आप तक पहुंचाई है, लेकिन आज हम जिस जगह पे पहुंचे हैं ये जगह बेहद खास है, क्योंकि ये कोंडली मार्केट है। 193 ये वार्ड नंबर है और जहां पर चुनावी घमासान चल रहा है। इसी बीच हमने सोचा कि यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं इनको आपको दिखा दें कि आखिर व्यापारियों का इस चुनाव को लेकर क्या मत है, व्यापारी वर्ग की क्या अपेक्षाएं हैं, व्यापारियों की क्या परेशानी है, व्यापारी वर्ग के लिए इस बीते 15 वर्ष में क्या हुआ है, इस पर हम तमाम चर्चा करेंगे। लेकिन दोनों ओर की पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं कि दिल्ली का ये कोंडली मार्केट है, वार्ड नंबर 193 है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और तमाम दुकानें आप देख रहे हैं, जो कस्टमर हैं उनका भी आना जाना है और दुकानदार जो हैं वो भी अपनी अपनी दुकानों पर तैनात हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ में व्यापारी वर्ग के मौजूद हैं। एक एक करके सबसे बात करेंगे कम से कम समय में और जानेंगे कि दिल्ली वालों का मिजाज क्या है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैं महेश शर्मा, न्यू कोंडली का व्यापारी। देखिए, जो भी प्रत्याशी आए हमारा उनसे एक ही मानना होगा कि सबसे पहले तो हमारे को मार्केट में पार्किंग की बहुत समस्या रहती है। जो भी निगम प्रत्याशी जीत के आएंगे, जिस भी पार्टी से आएंगे, हमारा सबसे पहले उनसे पार्किंग के लिए अनुरोध रहेगा। दूसरा, यहाँ पर जो ट्रेड लाइसेंस जो बनते हैं हर साल रिन्यूअल करके, और व्यापारी को एक तरीके से अननेसेसरी हरासमेंट होता है उसका, तो हम ये चाहते हैं कि भी 10 साल का कम से कम एक ही बार में ट्रेड लाइसेंस बने, ताकि व्यापारी रोजाना ये लाइसेंसों को रिन्यू करवाने के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद ना करता रहे। और भी अनेक सारी समस्याएं हैं। जो भी प्रत्याशी हम जीत करके आएगा उनसे ये उम्मीद करेंगे कि भी व्यापारियों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए हमने करोड़ों रुपया कन्वर्जन चार्ज भरा, लेकिन उसका हमें 1 रुपये का फायदा नहीं मिला। व्यापारी अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए आए दिन पुलिस का चालान भरता रहता है, कभी कोर्ट के चक्कर लगाता है, कभी पुलिस के चक्कर लगाता है। इन्हीं समस्याओं से उलझता हुआ व्यापारी जो है ना, अपनी समस्याओं में उलझ करके रह जाता है। तो जो भी निगम प्रत्याशी आएगा उससे हम बहुत सारी उम्मीद रखते हैं। और अब शेष आज 30 तारीख है, 4 तारीख को मतदान है, 3 दिन बचा है सिर्फ चुनाव को। 4 तारीख को मतदान होगा। सोचना है अभी कि वोट कहाँ देंगे या सोच चुके हैं पहले? देखिए, ये तो अपना अपना निजी अधिकार है, उसमें हम लीक आउट कर भी नहीं सकते कि मैं किसको वोट दूंगा और सामने वाला किसको देगा। तो ये तो हम हर आदमी का अपना वोटर का अपना राइट है, वो ये नहीं बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे। आपके वार्ड से ना पूछूं, पूरे दिल्ली से अगर आपको बात करूं, तमाम समाचार आप देखते होंगे, क्या लग रहा है दिल्ली में कौन आ रहा है? पूरे दिल्ली में हालांकि 15 साल भाजपा का राज रहा है, उन्होंने बहुत सारी कमियां देखी गई है, लेकिन फिर भी अभी जो लगता है कि बीजेपी ही अपना मोर्चा फिर दोबारा से मारेगी अगले 20 साल के लिए। अगले 20 साल के लिए? तो बड़ी लंबी भविष्यवाणी है। शर्मा जी हैं यहाँ पर, व्यापारी वर्ग को लेकर चलते हैं, तमाम समस्याओं से ये जागरूक हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार जिंदल नाम मेरा। अच्छा, क्या लग रहा है कौन आ रहा है दिल्ली में इस बार? जो शर्मा जी कह रहे हैं ओके है। अच्छा, शर्मा जी की बात से हम सहमत है। शर्मा जी ने बीजेपी को बता दिया बीजेपी आ रही है। देखो, ऐसा नहीं कि बीजेपी है, अदर पार्टी भी हो सकती है, लेकिन संभावना बीजेपी की है कि बीजेपी की आएगी। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? संजीव शर्मा जी। संजीव शर्मा जी, क्या है इस बार मूड सेट हो गया? कहाँ कौन आ रहा है? लगता तो यही है हर बार की तरह, जनता का बार की मूड। अच्छा। लेकिन बस थोड़ी यही कमी है जो बताई है भाई साहब ने, पार्किंग की, मेन शौचालय की। हमारे मार्केट में 3-4 कमियां हैं, बस थोड़ा एमसीडी से बस यही रिक्वेस्ट है कि इन कमी को दूर काम करने की जरूरत है। ये कन्वर्जन, हाँ, और ये ट्रेड टैक्स, ये लाइसेंस थोड़ा। अब आप कह रहे हैं कि फिर से वही आ रहा है, लेकिन जो 15 साल बीते, इस 15 साल में कुछ हुए काम आपको दिखा? व्यापारी नहीं हुआ भाई, अब दिक्कत है यहाँ तो। 15 वर्षों में कुछ काम? कोई काम ही नहीं दिख रहा है। दिक्कत है भाई, पार्किंग लेके स्कूटी वहाँ खड़ी कर दो, वहाँ खड़ी कर दो, दिक्कत है। पार्किंग जरूरी है। तो ये तो है समस्या, लेकिन कौन आ सकता है दिल्ली? बीजेपी के ज़्यादा चांस है, बीजेपी के चांस ज़्यादा है। अच्छा, बीजेपी के चांस ज्यादा हैं। तो ये दिल्ली की जनता जनार्दन। और अब चलिए आपको हम लेकर चलते हैं कुछ दुकानों की ओर, और यहाँ से भी आपको दिखाएंगे कि क्या दिल्ली वालों का मूड है। आइए, एक दुकान पर ही हम आए हैं, कुछ युवा दुकानदार हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। अमन गुप्ता जी? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता। गुप्ता जी, क्या है इस बार दिल्ली वालों का मिजाज? कौन आ रहा है एमसीडी में?
इस बार देखा जाएगा इसकी महफिल क्या जमेगी। महफिल क्या जमाओगे तो आप कौन कौन जमा रहा है इस बार दिल्ली में? बीजेपी जमाएगी। बीजेपी जमाएगी। हाँ। बीजेपी का ही चल रहा है। आपका भी वोट है यहाँ? हाँ जी बीजेपी बीजेपी जी। अच्छा, तो व्यापारी वर्ग में और यहाँ पर अभी तक भी क्या वैसे क्या चाहते हैं, अगर बीजेपी ही आए तो क्या क्या काम होना चाहिए? पार्किंग का ही पंगा है यहाँ पर, ज़्यादा गाड़ियों का ही पंगा है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। यहाँ पे 2 गाड़ी खड़ी होती है, पूरी रोड जाम हो जाती है। बात यही है बस। गलियां छोटी, तो इस प्रकार से तमाम समस्याएं हैं और पार्किंग की जो व्यापारियों की जो समस्या है वो सबसे अहम है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो पार्किंग से परेशान है। चलिए आगे बढ़कर और भी बात करेंगे कुछ दुकानदारों से कि किस प्रकार से यहाँ पर जो दुकानदार हैं इनका चल रहा है दिनचर्या, रोजी रोटी कैसे चल रही है, समस्याएं क्या हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी। हाँ अभी जी। तो कम वक्त बचा है, एमसीडी चुनाव में प्रचार प्रसार शुरू होगा, क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? देखो जी बीजेपी की उम्मीद है। बीजेपी की उम्मीद है। हाँ जी। ये वार्ड नंबर 193 है। 193। हाँ जी। क्या यहाँ का क्या मिजाज है? हम तो छात्र रहते हैं, हमें तो छात्र का पता है। अच्छा, वैसे पूरे दिल्ली में बीजेपी की उम्मीद है। बीजेपी की। हाँ जी। तो जो व्यापारी वर्ग है इस तरीके से अपनी अपनी सबकी मत है, लेकिन ये कोंडली मार्केट है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर हैं। अब आपको गलियों का भी नज़ारा दिखा दें, ये गलियाँ देखकर आप समझ सकते हैं कि जो पार्किंग की समस्या व्यापारी वर्ग उठा रहा है, कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं इससे तमाम परेशानियाँ होती होंगी। अगर दोनों ओर गाड़ियाँ खड़ी हो जाएं तो जो माल से लोडिंग जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं जा सकती। आइए एक दुकानदार और भी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या चल रहा है दिल्ली में। क्या नाम है भाई साहब आपका? परवीन सिंगल नाम है मेरा। परवीन सिंघल जी। जी। क्या है इस बार दिल्ली वालों का मूड, कौन आ रहा है? दिल्ली में मूड अभी तो किसी के नहीं कह सकते, अभी कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। बिल्कुल है। किस किस की कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर देखो, सिलाई मशीन वाले भी हैं, राजीव वर्मा जी हैं, और अपने बीजेपी वाले भी हैं, और आम आदमी पार्टी का तो है ही इस टाइम जो थोड़ा सा, इसलिए कांटे की टक्कर कह सकते हैं अभी। कांटे की टक्कर। बिल्कुल। वैसे व्यापारियों का क्या मन है, किस पर काम होना चाहिए, क्या जरूरत है? यहाँ पे तो बहुत समस्या है, पार्किंग समस्या, मेन तो पार्किंग की समस्या है, और वैसे भी बॉर्डर का इलाका है, थोड़ी दिक्कत तो आती रहती हैं। थोड़ी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल आती हैं। कई बार गाड़ियाँ गलियों में गाड़ी में पहुंच जाती हैं, जाम लग जाते हैं, और बॉर्डर बंद हो जाते हैं, बॉर्डर भी खुलवाने जरूरी होते हैं कई बार, बैरिकेटिंग ज़्यादा लग जाती है कई बार, तो दिक्कत आती है। दिक्कत आती है। तो सिंघल साहब हैं जिन्होंने ये बताया कि इस प्रकार से दिक्कत आती है। आगे बढ़कर आपको हम मेन मार्केट का भी दिखाएंगे हाल कि वहाँ पर जो लोग हैं क्या मिजाज है, किस तरीके से यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो क्या चाहता है।